आई एम डॉक्टर मोहम्मद नासिर राना फ्रॉम चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगा, बल्कि कॉम्बिनेशन ऑफ टॉपिक है। वो है स्मॉग और कोविड। जैसा कि आपको पता है कि आजकल जब से ये महीना शुरू हुआ है, स्मॉग ने इंडिया और पाकिस्तान को बड़ी बुरी तरह मुतासर किया है। स्पेशली जो लाहौर है और दिल्ली है, इन दोनों में जो पोल्यूशन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से स्मॉग आपने देखी है कि कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा आपका जो इन्वायरमेंट है, जो फ़िज़ा है, वो बहुत ज़्यादा स्मॉग की वजह से ख़राब हुई है। स्मॉग जो है एक इसका कॉम्बिनेशन है, स्मोक और फॉग का एक जो वर्ड्स हैं उनका कॉम्बिनेशन है कि जब किसी इलाके में स्मोक और फॉग दोनों होती हैं तो उसकी वजह से जाके ये स्मॉग बन जाती है। जैसा कि इस सेंचुरी के शुरू में लंदन में बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट हुआ था 1900 में, जिसकी वजह से इसको स्मोक का नाम भी दिया गया। स्मोक के जो इफेक्ट्स होते हैं वो सेहत पे कैसे बुरे असरात पड़ते हैं, वो इस तरह पड़ते हैं कि स्मोक में जो है वो एक तो आपका इम्यून सिस्टम भी डिप्रेस हो जाता है, ख़राब हो जाता है, उस तरह काम नहीं करता। फिर आपको सांस की बीमारियां जैसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं वो भी ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं, और प्लस उसके अलावा जो दिल की बीमारियां हैं वो भी ज़्यादा हो जाती हैं। स्मॉग में होती कैसे है ये? आमतौर पे जो इंडस्ट्रीज़ में से धुआं निकलता है या जो गाड़ियां हैं बहुत ज़्यादा जहाँ पे यूज़ हो रही हों, उनका जो धुआं निकलता है वो जब फ़ज़ा में जाता है, इकट्ठा होता है, रहता है, उसके पार्टिकल्स जो से हैं वो सस्पेंडेड हालत में रहते हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर मज़ीद जब मौसम थोड़ा सा सर्द होता है तो पार्टिकल्स के जमने की वजह से वो सारा एनवायरनमेंट में ही रहते हैं, वो किसी जगह पे आप कह लें कि डिज़ोल्व नहीं होते या कहीं किसी जगह पे बैठते नहीं। उसका नुकसान ये होता है कि एक तो ये पार्टिकल्स एज सच जब आपके सांस में जाते हैं, सांस ऑक्सीजन जब आप लेते हैं, सांस लेते हैं, उसके ज़रिए आपके फेफड़ों में आपकी जो सांस की नालियाँ उसमें जाते हैं। एक तो वहाँ पे ये डिपॉजिट होते हैं, दूसरा उसको ये डैमेज करते हैं। जब उसको डैमेज करते हैं तो उसके बाद जो जरासीम होते हैं रूटीन में जो एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं वो उस एरिया में जाके आप कह लें कि अटैक करते हैं, और उसके बाद सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाती हैं। पहला तो ये होता है कि उस पार्टिकल से खुद इटसेल्फ जो एलर्जीज स्टार्ट हो जाती हैं। बहुत से लोग जो सेंसिटिव होते हैं उनको खांसी, छींकें, दमे का अटैक, सांस की बीमारियां, सांस लेने में दुश्वारी होती है। और जब ये चीज़ें होती हैं, और जो लोग जिन लोगों के दिल का प्रॉब्लम होता है, दिल की बीमारियां होती हैं या ब्लड प्रेशर होता है, तो उनके फिर दिल के ऊपर भी इंटरेक्ट इफेक्ट्स पड़ते हैं। एट द सेम टाइम अभी आपने कोविड में भी देखा होगा, पिछले दिनों हमने बहुत ज़्यादा कोविड के बारे में भी बात की है कि कोविड का जो वायरस है वो जब कोई खांसी करता है या छींकता है तो वो फ़ज़ा में आता है, और फ़ज़ा में कुछ देर के बाद वो नीचे ज़मीन पर चला जाता है। जिसका मतलब है कि अगर तो आपका एनवायरनमेंट क्लीन है, क्लियर है, तो वो ज़्यादा देर हवा में नहीं रहेगा और वो किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा या दूसरे को ट्रांसमिट नहीं हो सकेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब किसी जगह पे पोल्यूशन ज़्यादा हो तो जो पोल्यूटेंट पार्टिकल्स होते हैं, जैसे स्मॉग में आजकल हैं, तो ये वायरस उनके साथ जब उनके ऊपर अटैच होता है तो ये हवा में काफ़ी देर रहता है। जिसका नुकसान ये होता है कि अगर एक दफ़ा किसी जो कोई केस है जिसने अगर खांसी की, छींकों की वजह से उसके वायरस हवा में आया या एयर में आया, तो वो जब एयर में आता है तो वो उस पोल्यूटेंट के ऊपर रहता है, और उसके बाद कोई और उसके पास जब आता है तो वो उसको जब सांस लेता है तो वो उसके अंदर चला जाता है। यानी दो डबल नुकसान हो गया। एक तो जो पोल्यूटेंट्स है उसने खुद उसको नुकसान कर रहा है, और दूसरा उसके ऊपर ये जो वायरस है उसका नुकसान हो रहा है। अभी देखें, वैसे तो जिसके जब कंटिन्यूसली पोल्यूशन रहती है किसी कंट्री में, तो उसके बारे में कहते हैं कि लॉन्ग टर्म पोल्यूशन से ऑलमोस्ट कोई 60-70 लाख लोगों की डेथ एवरेज एक साल में हो जाती है, और कोविड में इस साल अभी तक 12-13 लाख लोगों की डेथ इससे हो चुकी है। अब ये दोनों जब बीमारियां कंबाइन होंगी, दोनों दोनों आप कह लें कि फैक्टर्स कंबाइन होंगे, तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान का अंदेशा है। तो इसलिए हमें स्पेशली चाहिए कि मुकम्मल इसमें एहतियात करें, और इसके बारे में हमें फुली अवेयर रहना चाहिए। अब इसमें जो प्रिवेंशन है, इससे बचने का तरीका वो तो दो लेवल्स पे है। एक तो गवर्नमेंट लेवल का है, वो तो यही है कि गवर्नमेंट जो इस तरह की ज़्यादा धुएं वाली फैक्ट्रियां हैं, जो ज़्यादा पोल्यूशन फैलाने वाली फैक्ट्रियां हैं, उनको इस सीज़न में बंद करवा देती है। अगर जिन इलाकों में बंद नहीं होती तो उसमें फिर ये पोल्यूशन सच ही रहती है। और दूसरा यह है कि जो गाड़ियाँ हैं, जो ज़्यादा धुआं देने वाली गाड़ियाँ होती हैं, जिनके इंजन्स ख़राब होते हैं, जो प्रॉपरली काम नहीं करते, या जिनमें पेट्रोल या जो फ्यूल है वो नाकिस किस्म का यूज़ होता है,
या वो इलाके जहाँ पे कोल से कोयले से आप बिजली प्रोड्यूस करने के प्लांट्स लगे होते हैं, उन सारे इलाकों में इसकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको फिर गवर्नमेंट लेवल पे आप कह लें कि इस पे केयर की जाती है और उसको बंद कराया जाता है। जो इंडिविजुअल लेवल पे है वही बात है, इंडिविजुअल लेवल पे जो हम पहले करते हैं कि किसी भी वायरल इन्फेक्शंस के लिए, एक तो आप अगर मास्क का इस्तेमाल करें तो आपको ये पोल्यूटेंट्स भी आपके सांस की नालियों के अंदर नहीं जाएंगे, और उन पार्टिकल्स के साथ जो कोविड वायरस है उसका जो आप कह लें कि वायरस है जो उसके साथ जा सकता है या उसके अलावा भी जा सकता है, दोनों तरह से उससे बचत हो सकती है। जिसका मतलब है कि आपको बड़ा अब स्ट्रिक्टली मास्क का यूज़ करना चाहिए, प्लस हैंड वॉशिंग करनी चाहिए प्रॉपरली और फ्रीक्वेंटली, ताकि जो ये पार्टिकल्स हैं, ये पोल्यूटेंट्स हैं या जो वायरस है, अगर हाथों के ज़रिए आपके मुंह को लगता है, आंखों को लगता है, तो उससे भी बचत हो सके। तो दोस्तों, इसका बहुत ज़्यादा हमें ख्याल करने की इसलिए ज़रूरत है कि इंडिया और पाकिस्तान इस वक्त दिल्ली और लाहौर दुनिया के वर्स्ट तरीन शहरों में पोल्यूशन के लिहाज से पहले 3-4 शहरों के अंदर आते हैं। तो इन दोनों शहरों के लोगों को, ओवरऑल वैसे सारे पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को पोल्यूशन से, स्मॉग की वजह से और कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, ताकि आने वाले वक्तों में इसकी वजह से मोर्टेलिटीज़ ज़्यादा ना हो सके। अगर किसी को इसके बारे में मज़ीद क्वेरीज या कोई सवाल पूछना हो तो वो हमें ईमेल कर सकता है या व्हाट्सएप कर सकता है। बहुत शुक्रिया।